और दोस्तों, राजस्थान इंस्टीट्यूट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की जो अपनी क्लास है उसके अंतर्गत में यहाँ पर आपको जो अपने राजस्थान की जो लैब असिस्टेंट की एग्ज़ाम है उसमें जो भौतिक विज्ञान का सिलेबस है उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अपने भौतिक विज्ञान के अंतर्गत टोटल 10 टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे और इन 10 टॉपिक को 1 बाय 1 यहाँ पर अपन कवर करने वाले हैं और मैं आपको फिजिक्स का कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे कराने वाला हूँ। दोस्तों, यहाँ पे जो अपना फर्स्ट टॉपिक है वह है दृढ़ पिंड गति की, और मैं बता देना चाहता हूँ कि अपनी चैप्टर की शुरुआत भी अपन इसी चैप्टर से करेंगे, यानी अपने सिलेबस की शुरुआत इसी चैप्टर से करेंगे। कल से इस चैप्टर के वीडियोस देखने को मिल जाएंगे और इस वीडियो में पूरे सिलेबस के साथ साथ क्या प्लानिंग अपनी पढ़ने की रहेगी, क्या आपको करना है, उन सभी के बारे में मैं डिस्कस यहाँ पे करने वाला हूँ। अब जरा देखना यहाँ पे इस जो दृढ़ पिंड गति की है इसके अंतर्गत अपने को कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो पहला है बल आघूर्ण के बारे में यहाँ पे अपने को पढ़ना है, कोणीय संवेग के बारे में तथा कोणीय संवेग संरक्षण के बारे में यहाँ पे अपने को पढ़ना है, सरल ज्यामितीय वस्तुओं का जड़त्व आघूर्ण भी अपने को यहाँ पे पढ़ना है। तो यानी अपने को बताया गया है कि दृढ़ पिंड गतिकी के अंतर्गत आपने कंप्लीट दृढ़ पिंड गतिकी नहीं पढ़नी, जो सफिशिएंट है, जो टॉपिक यहाँ पे दिया हुआ है केवल उन्हीं को यहाँ पे पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक हो ऊष्मा गतिकी, उसके बाद अपना जो टॉपिक आता है दोलन आता है, उसके बाद तरंग आता है, स्थिर वैद्युतिकी यहाँ पे आता है। तो इस तरह ये जो है ये 5 टॉपिक है, मैं आपको बता देता हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे ले लेना है, सिलेबस आपको ध्यान में रखना है। ओके, आगे देखिए। उसके बाद अपना जो आता है विद्युत धारा आता है, जो कि क्लास 12th में आपने देखा होगा। क्लास 12th में जो है 5वें नंबर का चैप्टर, 5th नंबर का चैप्टर यह था, ठीक है। 5th नंबर का चैप्टर में यह दिया हुआ था, तो ये आपने देखा होगा क्लास 12th के अंतर्गत। विद्युत धारा प्रकाशिकी जो कि 10 या 11 या 12 नंबर का जो चैप्टर था परमाणु, उसके बाद नाभिक, और फाइनली जो 10वां चैप्टर अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। तो इस तरह हमारे टोटल 10 टॉपिक है और इन्हीं 10 टॉपिक के बारे में अपने को यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। अपन जो शुरुआत यहाँ पे करेंगे वो फर्स्ट पहले नंबर का जो टॉपिक है दृढ़ पिंड गतिकी से अपन यहाँ पे शुरुआत करेंगे और कंप्लीट चैप्टर यहाँ पर पढ़ेंगे। अब मैं आपको पूरी प्लानिंग में आपको बता देता हूँ कि किस तरह अपनी क्लासेस रहेगी, किस तरह आपको पढ़ाई करनी है, किस तरह आपको तैयारी करनी है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, मेरी जो क्लास है वो डेली आपको मिल जाएगी, ठीक है। लगभग जहाँ तक मेरा मानना है लगभग आपको एक क्लास तो डेली आपको मिल जाएगी, ऐप के ऊपर मिल जाएगी आपको डेली। कोर्स आपको परचेज करना पड़ेगा, अगर आपने परचेज नहीं किया हुआ है तो डेली आपको एक क्लास यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और ये जो क्लास होगी ये लगभग 30 मिनट की क्लास होगी, ये ध्यान रखना, ये लगभग 30 मिनट की यहाँ पे क्लास होने वाली है, ठीक है। मेरी फिजिक्स की क्लास की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना सभी स्टूडेंट, मैं केवल फिजिक्स की क्लास की बात कर रहा हूँ जो कि मैं यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ। उसके बाद ये जो 30 मिनट की क्लास रहेगी इसमें आपको करना क्या होगा, पूरी क्लास आपको देखनी है, ठीक है। पूरी क्लास आपको देखनी है। अगर आप क्लास में साथ साथ नोट्स प्रिपेयर करते हैं, अगर आप नोट्स को क्लास के साथ साथ प्रिपेयर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप केवल क्लास लेते हैं नोट्स बाद में प्रिपेयर करते हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो क्लास में पढ़ाया गया है उसका PDF फॉर्म में नोट्स भी आपको मिल जाएगा, जिससे आप बाद में जो है नोट्स को कॉपी कर सकते हैं। एक चैप्टर, जहाँ तक हमारा टारगेट है कि एक चैप्टर लगभग 7 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा टारगेट यहाँ पे है कि एक चैप्टर 7 डे में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब इस 7 डे के अंतर्गत एक चैप्टर में क्या क्या करा दिया जाएगा, तो ध्यान रखना, पूरी तो चैप्टर को समझा दिया जाएगा, पूरी जो क्लास यहाँ पे चैप्टर की रहेगी वो आपको बता दीजिए, पूरी क्लास आपको मिल जाएगी। फर्स्ट नंबर का पॉइंट। सेकेंड नंबर पॉइंट, चैप्टर का पूरा नोट्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। थर्ड नंबर पॉइंट, आपको MCQs जो है MCQ यहाँ पे मिल जाएंगे, और MCQs दोनों फॉर्म में आपको मिल जाएंगे। एक तो कौन सा फॉर्म, PDF फॉर्म, और दूसरा जो फॉर्म रहेगा यहाँ पे क्लास। तो दोनों तरीके से आपको MCQs यहाँ पे मिल जाने वाले हैं। नंबर 4 पॉइंट की यहाँ पे बात करता हूँ, जो टेस्ट आपका रहेगा, जब भी आपका टेस्ट रहेगा, जब भी आपका टेस्ट रहेगा तो उस टेस्ट की जो क्वेश्चन की PDF है, क्वेश्चन की जो PDF है
वो आपको मिल जाएगी, और साथ ही साथ उसकी क्लास भी मैं लगवा दिया करूँगा, ठीक है, क्लास भी मैं लगा दूंगा। तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाने वाली है, ठीक है दोस्तों। और टाइम क्या रहेगा, तो टाइम जो भी है अभी डिसाइडेड नहीं है, जब भी अपलोड होगा वो टाइम जो है डिसाइड कर लिया जाएगा। और बहुत से स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, तो मैं बता देना चाहता हूँ, मेरा जो नाम है वो लोकेश है, ठीक है, लोकेश जैमन मेरा नाम है। और मैं यहाँ पे फिज़िक्स पढ़ाने वाला हूँ लैब असिस्टेंट के लिए। क्या पढ़ाने वाला हूँ? फिज़िक्स। बस इतनी जानकारी ही मैं आपको देता हूँ, और काफ़ी है, ज़्यादा डिटेल में कभी अलग से बात कर लेंगे, अभी हाल फिलहाल इतनी जानकारी काफ़ी है आप लोगों के लिए। और जैसे ही आपका लैब असिस्टेंट में जो है सिलेक्शन होता है, मैं आपसे मिलूँगा दोस्तों। आप जो है एक बार लैब असिस्टेंट में सेलेक्ट हो, मेहनत करो, और फिर मिलते हैं दोस्तों आपसे। तो इतनी बातें यहाँ पे कंप्लीट है, मैंने सब कुछ आपको बता दिया। अब आपको क्या क्या करना है, आपको क्लास लेनी है, ठीक है, क्लास लेते लेते नोट्स बनाइए या बाद में बनाइए, नोट्स प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। उसके बाद जब भी आपको एमसीक्यूज़ देखने को मिल जाते हैं, उन एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करनी है, और फिर उसके बाद जो वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल, ओके, यहाँ तक चीज़ें कंप्लीट है। टेस्ट आपको टाइम टू टाइम देने हैं, टेस्ट से ही सभी चीज़ें क्लियर होगी, टेस्ट से ही सब कुछ जो है, एग्ज़ाम भी आपका टेस्ट से ही क्लियर होगा, टेस्ट आपको टाइम टू टाइम रखना है। तो दोस्तों आज की क्लास में मैंने आपको बताया, आज की क्लास में बस ये जानकारी ही आपको देनी थी मुझे कि यहाँ पे अपना सिलेबस क्या क्या है। शुरुआत में दृढ़ पिंड गतिकी से करूँगा, एक वीक में एक चैप्टर अगर मैं करा देता हूँ। एक जो है डाउट बड़ा रहता है कि सिलेबस कब तक हो जाएगा सर, तो मैं बता दूं, अगर मैं एक वीक में यानी 7 डेज में एक चैप्टर अगर मैं करा देता हूं, एक वीक में एक चैप्टर अगर मैं करा देता हूं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि टोटल 10 चैप्टर, कितने 10 चैप्टर है, तो यानी 10 वीक यहां पे लग जाएंगे, 10 वीक, ओके। और 10 वीक का मतलब क्या हो गया, 10 वीक का मतलब हो गया टोटल 70 डे। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो लगभग 2 दिन में हो जाएंगे, कुछ 1-2 चैप्टर ऐसे हैं जो लगभग 3 दिन में हो जाएंगे। यानी टोटल कुछ 2 दिन या 3 दिन में होने वाले चैप्टरों की संख्या अगर मैं आपको बताऊं, तो 3 चैप्टर लगभग ऐसे हैं 2 से 3 दिन में हो जाएंगे। अगर इसके अकॉर्डिंग इस चीज़ को देखें तो लगभग ये 8 से 9 वीक के अंदर, यानी लगभग मैं आपको बता दूं 50 डेज में मैं पूरा सिलेबस यहाँ पे करवा दूंगा। तो सिलेबस कब तक होगा, ये डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। बार बार जो डाउट स्टूडेंट लेके बैठे रहते हैं कि सिलेबस कब तक होगा, तो सिलेबस जैसे तो टारगेट तो 70 डेज का है, बट 50 डेज में मैं करवा दूंगा, इतना मेरा। मान लो 50 डेज में कभी कभार कोई प्रॉब्लम की वजह से ना हो पाए या थोड़ा लेट हो जाए, तो फिर आप कमेंट्स करने लग जाते हो कि सर नहीं, आपने जो है 50 डेज़ की गई थी और 70 डेज़ कैसे, तो 1-2 दिन के ऊपर नीचे हो जाते हैं, उस हिसाब से मैंने 70 डेज़ बता दिए, बट 50 डेज़ में कंप्लीट करा दूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे क्लास में। आज की जो क्लास थी उसमें बस इतना ही आपको समझाना था, इतनी ही आपको जानकारी यहाँ पे देनी थी। आपको कल से क्लासें देखने को मिल जाएगी अपने ऐप पर, और जिसने भी अभी तक कोर्स परचेज नहीं किया है, कोर्स परचेज कर ले, ऐप के साथ जुड़ जाए और अपनी लैब असिस्टेंट की तैयारी को स्ट्रॉन्ग बनाए। चलिए दोस्तों मिलते हैं, टाटा बाय बाय, सी यू लेटर, जय हिंद जय भारत।